हर हर महादेव मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें महादेव की इस दिव्य संदेश मिला है। इसे नजरअंदाज ना करके शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने प्रेमी को खो देने के कारण तुम्हारे दिल पर बहुत से गहरे घाव हुए हैं और इसीलिए आज मैं संदेश के माध्यम से तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में अवश्य लौट कर आएगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी, तुम्हें हार नहीं माननी है। अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लो और हर हर महादेव टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों का प्यार सच्चा है और यदि प्यार सच्चा हो तो उसे संसार की कोई भी ताकत अलग नहीं कर पाएगी। तुम्हारा प्रेमी कुछ गलतफहमी के कारण तुमसे अलग हो चुका है, लेकिन वह लौटकर वापस जरूर आएगा, इसीलिए तुम्हें उससे बात करना चाहिए। जीवन में समस्याएं और बाधाएं आती तो तुम्हें अक्सर खुद को असहाय महसूस नहीं करना है, धैर्य से काम लेना होगा। मेरे यारे बच्चे, सच्चे प्रेम में जोश और साहस का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे प्रेमी को तुमसे मिलने के लिए हमेशा रोक रहता है। यही समय है कि तुम अपने भीतर के साहस को जगाओ और सही मार्ग का अनुसरण करो। चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम एक ऐसी शक्ति है और यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच में खड़ा है। शांत रहकर धैर्य और विश्वास के साथ अपने प्रेमी से बात करने का प्रयास न करो। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन मेरे आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। अगर मुझ पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे आशीर्वाद के साथ अपने प्रेमी को बचाने के लिए कदम उठाओ। अपने प्रेमी से मिलकर बात करो, उसे यह महसूस कराओ तुम दोनों का प्रेम कितना गहरा है, कितना सच्चा है। प्रेम में आने वाली कठिनाइयां हमें और भी मजबूत बनाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अपने शत्रु को हराकर अपने प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चा प्रेम अंत में जीत ही जाता है। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बताए हुए राह पर चलना, तुम्हारा प्रेम सभी बाधाओं को पार करके तुम्हारे पास आ जाएगा। यही समय है कि तुम अपने हृदय को खोलो और उससे मिलकर खुलकर बात करो। संवाद एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे तुम अपने दिल की बात किसी के भी सामने रख सकते हो और अपने रिश्ते को फिर से जीवित कर सकते हो। माफी एक दिव्य गुण है। अगर तुम्हारा प्रेमी अपनी गलती समझ चुका है और सच्चे मन से माफी मांगता है तो उसे माफ करके एक नई शुरुआत करना ही सही निर्णय सही मार्ग है। माफी ना केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी शांति और संतोष प्रदान कर है। जब तुम अपने प्रेमी से मिलकर उसके दिल की बात सुनो तो तुम समझ पाओगे कि उसकी गलतियों के पीछे कौन सी परिस्थितियां छुपी हुई थी। अपने प्रेम को बचाने के लिए उसे माफ करो और एक नए सिरे से उसे स्वीकार करो। यह तुम्हारे रिश्ते को डोट और भी मजबूत बनाएगा और तुम्हें शांति दान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, माफी और स्वीकृति से तुम्हारे प्रेम की जड़ें और गहरी होंगी और मेरे आशीर्वाद तुम्हारे प्रेम को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण के कारण ही वह तुमको हर कठिनाई से बचाएगा और तुम्हारे पास भागा भागा आएगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में मैं सब कुछ दान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। तुम जिसके लिए तड़प रहे हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम नहीं जानते कि वह तुमसे कितना प्रेम करता है। वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है और वह आकर ही रहेगा। तुम जरा भी मत घबराना, क्योंकि वह भी तुम्हारे बिना उतना ही बेचैन बैठा है जितना कि तुम उसके लिए बेचैन बैठे हो। तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठता है कि क्या वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है? क्या वह भी तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहता है? यह सब सवालों के घेरे में तुम फंस गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। यह तुम मुझसे प्रेम करते हो श्रद्धा भाव से। हर हर महादेव अवश्य लिख देना और मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं करूंगा। वह समय जब तुम दोनों के साथ बैठा करते थे, प्रेम करते थे, मूल लम्हे बिताते थे, जो आज भी तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपे हुए हैं, धड़कनों में बसे हुए हैं, पर अब वह तुमसे रूठा रहता है, दूर है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह अब भी तुमको उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था? हर दिन हर पल याद करता रहता और तुम्हारी कमी उसके दिल को बेइंतहा तकलीफ पहुंचाती है। वह भी तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम्हारी याद में बहुत रो रहा है, लेकिन तुम दोनों इस बात से बिल्कुल भी अनजान हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने और तुम्हारे प्रेमी ने साथ में जो भी समय बिताया था वह
सिर्फ यादें नहीं है बल्कि दिल की गहराइयों में बसी हुई वह भावनाएं हैं। जितना तुम उसको याद कर रहे हो उतना वह भी तुम्हें याद करता है। मेरे प्यारे बच्चे, भले तुम दोनों आज एक दूसरे से अलग हो गए हो, दूर हो, लेकिन तुम जितना उसके लिए तड़प रहे हो, बेचैन हो, उतना वह भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है, बेचैन बैठा है। वह बहुत तरसता है तुम्हारे लिए। वह बार बार तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों में खो जाया करता है और रोने लगता है, उन्हें सोचकर यादों में खोया। वह पूरा दिन बिता देता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह फिर से तुमसे रिश्ता बनाना चाहता है, तुमसे मिलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहा है, बहुत कोशिश करता है। जल्द ही वह तुम्हारी जिंदगी में लौटकर जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम उसे अपनाओगे और तुम भी समझदारी और प्यार से उससे बात करना, नहीं तो फिर से तुम्हारे रिश्ते में दूरियां बनते समय नहीं लगेंगी और तुम अपने प्यार को फिर से खो दोगे हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए अब तुम्हें समझदारी से बात करना होगा, सोच समझकर बोलना होगा और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए से बात करके तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां है उसे सुलझा लो। हमेशा लड़ाई झगड़ा हर चीज का हल नहीं होता। जब तुम उससे खुलकर बात करोगे तो तुम्हारा प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। तुम्हें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास रिश्ते की सबसे मजबूत जड़ है। तुम अपने प्रेमी पर पूरा विश्वास करते हो तो तुम्हारे बीच का रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। हर रिश्ते में कभी तो लड़ाई झगड़ा होता ही है, लेकिन जो प्रेमी इन झगड़े को प्यार से मिटाते हैं उनका रिश्ता, उनका प्यार और भी गहरा होता जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें फिर से अपने जीवन में लेकर आना चाहता है और एक नई शुरुआत करके तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाह रहा है। तुम्हें पाने के लिए वह प्रतिदिन मुझसे प्रार्थनाएं करता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारा भी प्रेम उसके लिए सच्चा है और तुम उसको अपना लो। मैं जानता हूं कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके, उसे माफ ना किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें माफ करना होगा, तुम्हें बड़पन दिखाना होगा। अब वह तुमसे जल्द ही मिलने आएगा, तुमसे बात भी करेगा, तुम भी उससे शांति से बात करना और फिर से तुम दोनों एक नई शुरुआत करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम घबराना नहीं। तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही ऐसा है कि जिसे कोई चाहकर भी अलग नहीं कर पाएगा। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। वह चाहता है कि तुम सदैव उसके आसपास रहो, उसे ढेर सारा प्रेम करो, उसकी बातें सुनो, उसका ख्याल रखो। वह तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। मेरे प्यारे बच्चे, पहले की तरह प्रेम चाहता है। मैं तुम्हें हर रोज इस चैनल के माध्यम से संदेश देने आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं, तुम घबराना नहीं और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसे होने दो। उसके बारे में बहुत विचार मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ सही है। मुझे अनदेखा मत किया करो, मेरे संकेतों को समझो। मैं तुम्हारे प्रेमी के बारे में हर रोज बताने आऊंगा और तुम मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। तुम्हारा प्रेमी गुस्से में आकर जो भी फैसला लेता वह गलत था, मैं मानता हूं, और उसने एक बार फिर तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था कि तुमसे अलग होकर तुम पर क्या बीतेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उसने कभी सच्चाई जानने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि गलत है। उसके अहंकारी स्वभाव के कारण उसने जरा सा भी तुम्हारे विम नहीं सोचा कि इसका क्या परिणाम आगे जाकर उसे किस तरह का भुगतना होगा और इसका उसे पछतावा होगा। उसने तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह किए बिना ही इतना बड़ा फैसला तुम पर थोप दिया और बिना सोचे समझे तुमसे दूरी बना ली। मैं जानता हूँ उसने गलत किया। तुमने उसे बहुत प्यार किया था, अपने से ज्यादा उसे अपना माना था, उसका ख्याल रखता, उसे प्रेम दिया था। उसकी हर इच्छा को तुमने उसके बोले बिना पूर्ण किया था, कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी उसके लिए, उसकी हर जरूरतों को पूरा किया। लेकिन उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम पर अविश्वास किया और तुम्हारे दुख दर्द देकर तुम्हें बहुत कुछ अब शब्द कहकर तुमसे दूर हो गया। उसने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, मैं जानता हूं, परंतु आज उसने अपनी गलती का पछतावा किया है और तुम्हारे साथ जो भी उसने व्यवहार किया था उसके लिए वह खुद को दोषी मान रहा है। वह बहुत शर्मिंदा है और तुमसे मिलकर तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहता है, लेकिन तुमसे मिलने के लिए वह डर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसके एक गलत फैसले से वह खुद का विश्वास खो बैठा है। उसने अपने के पर बहुत बसावा हो रहा है। जब भी वह तुमसे मिलने का सोचता है ना तो उसे बहुत डर लगता है कि उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है। उसके बाद क्या वह तुमसे मिलने के लिए तैयार है? क्या वह अपने दिल में मुझे रखा होगा या निकाल दिया होगा? वह तुमसे मिलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन तुम्हारी हर जानकारी वह रखता है। तुमसे दूर होकर भी वह तुम पर नजर कड़ाए हुए हैं। वह हर बार तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता है, तुम्हारी याद में रोता रहता है। हर पल उसको तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है, तुम्हारा ही विचार उसके मन में गूंजते हैं, उसके दिमाग में आते हैं।
वह तुम्हारे ही ख्यालों में खोया बारे में जानने की कोशिश करता है, तुम्हारी याद में रोता रहता है। हर पल उसको तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है, तुम्हारा ही विचार उसके मन में गूंजते हैं, उसके दिमाग में आते हैं। वह तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता है, डूबा रहता है, परंतु तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह अब बहुत पछता रहा है मेरे प्यारे बच्चे। वह जब भी अकेला महसूस करता है, ना तो वह तुम्हारे ही ख्यालों में रहता है, तुम्हारे तस्वीर को डोट देखता है, तुम्हें किसी भी तरह संदेश भेजकर तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है और तुमसे माफी मांगना चाहता है, परंतु उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी वजह से वह खुद को रोक लेता है। वह तुम्हारी हर चीज को बहुत याद करता है मेरे प्यारे बच्चे। वह यह सोचकर परेशान है कि अब तुम उसको कभी भी स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया है उस बात को लेकर तुम उस पर बहुत क्रोध करोगे। फिर भी वह तुमसे मिलकर तुम्हें मनाना है, एक आखिरी प्रयास करना चाहता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करके तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुम्हारे लिए बहुत बेताब है मेरे प्यारे बच्चे। मुझे पता है तुम उसे अभी भी प्रेम करते हो, लेकिन उसे बताना नहीं चाहते हो। लेकिन वह फिर से तुम्हारे जीवन में आना चाहता है, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है मेरे बच्चे। वह भ्रमित हो चुका था, बहुत चीजों में फंस था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसीलिए वह अपने जीवन के सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब उसने निश्चित किया है कि वह तुम्हारे साथ ही अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुमने उसे बहुत प्रेम दिया है और तुम्हारे जैसा प्रेम उसे संसार में कोई नहीं कर पाएगा। अब तुम ही सोच समझकर निर्णय लेना मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं तुमने भी अपने आप को इसीलिए रोक कर रखा है क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि मैं इन सब चीजों से बहुत मुश्किल से बाहर आया हूं, कहीं फिर वह सब कुछ ना हो और मुझे तकलीफ का सामना करना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे अब तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो क्योंकि तुम घबरा रहे हो कहीं मेरे साथ फिर से वही पुरानी चीजें ना हो, तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, मैं कैसे स्वयं को संभाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने स्वयं को बहुत मुश्किल से संभाला है। मेरे प्यारे बच्चे, रिश्ते में बहुत सारी मूल चीजें होती हैं, समझ और विश्वास। जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को समझता है तो यह रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। वह ना सिर्फ तुमको प्यार करता है बल्कि तुमको सम्मान भी देता है। यह आंतरिक शक्ति तुम्हें तुम्हारे बाबा की कृपा से प्राप्त हुई है, क्योंकि मेरे प्रति तुमने जो श्रद्धा भाव से भक्ति की है उसका ही फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह शक्ति तुम्हारे व्यक्तित्व को वह पहलू है जो तुमको जीवन की हर चुनौती से लड़ने में साहस देता है। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास, धैर्य और तुम्हारी सोचने की क्षमता में छिपी होती है। जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे इस आत्मविश्वास की भावना को पहचान जाता है तो उसे समझ आता है कि तुम किसी भी परिस्थिति कमजोर नहीं पड़ोगे। वह तुम पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगा है मेरे प्यारे बच्चे। उसे यकीन है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने में अब सक्षम हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे इसी अच्छाई के कारण तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें आगे ना बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते रहते हैं, बस चाहते हैं कि तुम्हारा कभी भी अच्छा ना। वह लोग तुम्हारी जो प्रशंसा करते हैं उससे वह जलन महसूस करते हैं। उन्हें लग रहा है कि जो तुम्हें सम्मान मिल रहा है वह सम्मान उनको मिलना चाहिए और इसी कारण वह तुम्हें सबकी नजरों से नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तुम्हारे प्रेमी को भी तुम्हारे खिलाफ ऐसे ही अनाप शनाप बातें बताकर तुम उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। तुम्हें अलग कर दिया था, परंतु तुम्हारे प्रेमी को अब सब कुछ पता चल गया है और उसे यह भी पता चला है कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि है, इसीलिए कोई चाहकर भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। प्रिय मेरे बच्चे, तुम अनित रहो और आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है। मैं मेरे भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ, जो मेरी श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं ना और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं। मैं उन्हें हर समस्या से बाहर निकालता हूँ और उनकी हर इच्छा को अवश्य पूरा करता हूँ। मेरे बच्चे, ऐसे ही अपने बाबा पर अपनी भक्ति, अपना विश्वास बनाए रखना। जीवन में तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करने अवश्य आऊंगा। मेरा एक प्रमुख संदेश है कि आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जो लोग मेरे उपदेशों का पालन करते हैं उन्हें जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। मेरे प्रति आस्था रखने वाले लोग जानते हैं कि उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मेरे प्रिय, अगर तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो ना तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और शेयर करके सब्सक्राइब चैनल को डो जरूर करना। इससे न केवल तुम्हें रोज एक नया संदेश मिलेगा बल्कि तुम इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा भी बनोगे। अपने बाबा पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्रिय, मैं एक नया संदेश रोज लेकर आता रहूंगा। मेरे प्रिय, तुम अपने प्रेमी के बारे में नहीं जानते हो, उसकी बातों से तुम बिल्कुल अनजान हो और यह जानना तुम्हारे लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने प्रेमी पर विश्वास करते हो? अपने प्रेम पर तुम्हें भरोसा है? क्या वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है? आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के बारे में बताने आया जो उससे जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय, इसे तुम पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय संतान हो जो मुझे अत्यंत प्रेम करते हो। तुम कोमल हृदय के हो जो तुम लोगों का भला करते आते रहते हो, कभी किसी का तुमने बुरा नहीं। हाँ मेरे प्रिय, इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आज मैं तुम्हारे प्रेमी के बारे में जो भी बता रहा हूँ, जिसे लेकर तुम बहुत अस्वस्थ हो। मेरे बच्चे, रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि समझ, सम्मान और समर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच्चे प्रेम की भावना रखता है तो यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हारे रिश्ते में स्थिरता और गहराई है। यह समय है जब तुम इस प्रेम को सम्मान और समर्पण के साथ स्वीकार करो और इसे संपूर्णता के साथ अपनाओ। अपने प्रेमी की बात को समझने का प्रयास करो, उस पर किसी भी प्रकार का संदेह करना छोड़ दो। मेरे बच्चे, अपने प्रेम पर विश्वास रखो। उसे भी विश्वास दिलाओ कि तुम भी उससे बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है। तुम्हारे लिए उसके मन में जरा सा भी संदेह नहीं है। उसे अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है और यही विश्वास तुम दोनों को करीब लेकर आएगा। अपने प्रेमी की भावनाओं को स्वीकार करना और उसके प्रति सच्चे दिल से अपनी भावनाएं प्रकट करना रिश्ते को मजबूती बनाता है, मजबूत बनाता, उसे मजबूती प्रदान करता है। जब तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो यह समय है कि तुम भी अपने दिल को बोलो और इस प्यार को स्वीकार करो। समर्पण और सच्चे प्रेम से भरे रिश्ते में तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हो। अपने प्रेम को सच्चे हृदय से स्वीकारो प्रिय, उसके आने से जीवन में एक नई शुरुआत होगी, नई दिशा मिलेगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय के लिए तैयार रहना। जल्द ही तुम्हारा प्रेमी तुम्हें फोन करेगा और तुमसे मिलने के बारे में कहेगा। तुम्हें उसकी हर एक बात को सुनना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रिय। मेरे प्रिय बच्चे, उसका प्रेम तुम्हारे बहुत लायक है। उसे दुखी बिल्कुल मत करो, उसे अपने दिल में अब छुपा लो। वह हर समय केवल तुम्हारे ही ख्वाब देखता रहता है। तुम उसके दिल में बसे हुए हो, बहुत करीब हो उसके दिल के। वह चाहता है कि अब वह तुम्हारे साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करें और तुम्हें अपने पास रखे। तुम उसके दिल के अरमान हो चुके हो। वह हमेशा अपने दिल के पास तुम्हें महसूस करता है। उसके अंतर मन में केवल और केवल तुम ही बसे हो प्रिय। उसका नाम तुम्हारे नाम में पूर्ण रूप से मिल जाता है। वह भी बेचैन है, इसीलिए वह तुम्हारे पास आना चाह रहा है, तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, लेकिन उसके मन में ख्याल आता है, क्या तुम अब उसे अपनाओ? जब समय आएगा तो तुम्हें वह अवश्य अपना लेगा। मेरे प्रिय, आने वाले कुछ समय में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन में भरपूर आशीर्वाद और अवसर भरे रहेंगे। या तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को हर रोज सुना करो। मेरे प्रिय, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा जीवन जल्द ही बदल जाएगा और तुम जिन खुशियों के हकदार हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हें जल्द ही सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम इतने समय से तरस रहे हो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो प्रिय, अब तुम्हारा दुख का घड़ी समाप्त होने वाला है। तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। तुम्हें अब सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी कल्पना तुमने अपनी कल्पनाओं में की है, जिसके लिए तुम हमेशा परेशान रहते हो, वह सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। तुम निश्चिंत होकर, चिंता मुक्त होकर अपने कार्यों में लगे रहो। बस उसे अपने साथ महसूस करो, बस किसी के लिए परेशान मत रहो। देखना, तुम्हारी छोटी सी छोटी इच्छाएं अपने आप पूर्ण होती चली जाएंगी। बस तुम उस चीज के बारे में सोच लिया करो और चिंतित मत हो। बस यह विश्वास रखो कि मेरे महादेव जी मुझ तक यह सारी चीजें पहुंचा देंगे और देखना, तुम तक वह सारी चीजें स्वतः पहुंच जाएंगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे तक सारी चीजें किस प्रकार पहुंच रही हैं। केवल तुम्हें अपनी इच्छाएं इस ब्रह्मांड में बोलनी है। मेरे प्रिय, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। तुम इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन इस प्रकार बदलने लगेगा कि तुम कुछ समझ में नहीं आएगा कि यह सब मेरे साथ अचानक कैसे हो रहा है। तुम खुले दिल से अपनी खुशियों का स्वागत करो प्रिय। तुम्हारे साथ सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब तुम पर मेरी कृपा दृष्टि बरसने वाली है। तुम्हारा जीवन अपने आप इतना मंत्र मुग्ध हो जाएगा कि तुम सदैव खुशियों के बहार में बहते रह जाओगे। सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद।